उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं है। जिन अभ्यर्थियों को घर में पढ़ाई करनी चाहिए उन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सरकार धरना देने पर मजबूर कर दिया है। अभ्यर्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इस चैनल के माध्यम से ट्वीट करके समयबद्ध तरीके से सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिल सके। अगर आप आरसीए न्यूज़ टुडे ट्विटर हैंडल से जुड़े हुए हैं तो आपको फटाफट जानकारी मिल रही होगी। आपको मालूम होगा कि जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आप उसे मैच करिए। आपको यह भी मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी दी जाती है वह सही और सटीक होती है। कुछ लोगों ने कहा सर आप धरना स्थल पर आइए। धरना स्थल पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यूट्यूब चैनल बनाकर प्रसारण किया जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, नेशनल मीडिया पर भी आ गया है। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सही जानकारी देने की आवश्यकता है, सही बात बताने की आवश्यकता है, जिससे आपका धरना सफल हो जाए और आपकी मांग पूरी हो जाए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि अभ्यर्थियों की मांग मान ली जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए वन डे एग्जाम की जो बात चल रही है अभ्यर्थियों की मांग है उसे पूरा कर दिया जाए। आप लोग चिंता मत करिए। अगर आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज बैठक, आज फैसला कैसे हो सकता है या 12 से लेकर 48 घंटे में फैसला कैसे हो सकता है। उसका रीजन है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फूलपुर के दौरे पर आने वाले हैं। आपको मालूम होगा फूलपुर कहाँ है, प्रयागराज के बगल। और जो जानकारी मिली है, अन्य स्रोतों से जानकारी मिली है और मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, उस जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि अभ्यर्थियों के धरने में जा सकते हैं, अभ्यर्थियों के साथ बैठ सकते हैं, अभ्यर्थियों से बात कर सकते हैं। अगर यह बात मीडिया में हाईलाइट हो गया तो सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए अभ्यर्थियों की जहाँ तक राजनीतिक मुद्दा अलग है, आप पार्टियों पर आरोप लगाते हैं सही है, लेकिन आपके नेता बच्चों पर आरोप लगा देते हैं कि सपा की तरफ से आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, या गलत तरीका। जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पर हैं सब यूपी पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, सभी राज्य से अभ्यर्थियां हैं। ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश में केवल प्रयागराज में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन, वाराणसी में प्रदर्शन, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। और जब काम नहीं बनेगा तो अभ्यर्थियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं उनको सामने आकर बोलना चाहिए, या सरकार का दबाव है, या मुख्यमंत्री जी ने रोका है उन्हें कि मत बोलिएगा, मत कुछ कहिएगा। देखिए नेशनल मीडिया पर जो दिखा देते हैं कि फटकार, डांट, गुस्से में हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, यूपीपीएससी के क्रियाकलाप से मुख्यमंत्री खुश नहीं, ये तो दिखा देंगे, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो अभी यह धरना बंद हो सकता है और अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो सकती है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसा चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अब चाहेंगे। इसलिए चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है प्रयागराज में, वह व्यापक रूप लेता चला जा रहा है। व्यापक मतलब कि अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य के हर जिले में जो है प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखनऊ का हाल देख रहे होंगे, वाराणसी का हाल देख रहे होंगे, प्रयागराज का हाल देख रहे होंगे। चिंता मत करें, आप हम पर विश्वास करते हैं अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो यह मानकर चलिए 12 से 48 घंटा, सुबह ही बताया हूँ, आज रात कल दिन, आज फैसला होने की भी चांसेस हैं। ट्वीट में किया, देखिए अगर आप ट्वीट पढ़ते रहेंगे, मुझे फॉलो किए रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। धरना स्थल पर आकर लाइव स्ट्रीम करना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी आ सकता था, लेकिन स्ट्रीम तक मैं सीमित रह जाता, केवल स्ट्रीम करता रहता मैं।
और मैं आपको सटीक जानकारी नहीं दे पाता। जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, कोई भी धरना स्थल पर नहीं गया होगा, केवल आपको सही जानकारी दे रहे होंगे। जितने भी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करते हैं, अभ्यर्थियों के हित में सोच रहे हैं, वे सरकार को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, अभ्यर्थियों की बात मान ली जाए। अगर अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता है तो जबरदस्ती अभ्यर्थियों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को क्यों थोपा जा रहा है? आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मुझे बता नहीं पाएंगे कि मैं आप पर विश्वास करता हूं। तो विश्वास अगर करते हैं तो एक लाइक करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे देख लीजिए, आपकी मांग पूरी होगी। उसके कई रीजन हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश छोड़ दीजिए, उपचुनाव भी छोड़ दीजिए, नेशनल मुद्दा बन चुका है और जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह गलत है। दूसरी बात, अखिलेश यादव अगर धरने में पहुंच गए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर धरने में पहुंच गए तो सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी और जो फूलपुर का गणित है सब चेंज हो जाएगा और इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में, इत्यादि चुनाव में पड़ेगा, भविष्य में लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अब की बार ही देख लिए सीट कितनी कम हो गई है। अभ्यर्थी पहले बहुत खुश था कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। इनके नेता ही सरकार की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इनके नेता ही अनाप शनाप अभ्यर्थियों के बारे में बोल रहे हैं। तो जो छवि सरकार के द्वारा बनाई गई थी कि हम पारदर्शी तरीके से भर्ती को करते हैं, अभी पीसीएसजे वाला मुद्दा सामने आ गया। इसी बीच में धरने में अभ्यर्थियों ने पोस्टर लगा दिया है कि अध्यक्ष जी गुमशुदा है, 50 रुपये का इनाम है और नशे में है, बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जीत हो तो मैं उपद्रव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एकत्रित रहने की बात कर रहा हूँ। इसलिए अभ्यर्थियों ने लिखा है, जब मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो अभ्यर्थियों ने क्या कहा है आप लोग जानते होंगे, ना बटेंगे ना हटेंगे, ना बटेंगे ना हटेंगे। तो यह स्लोगन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही दिया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने पतला पीट कर या पिटवा कर, थाली बजवा कर कोरोना भगाने का प्रयास किया। यह भगाने का प्रयास नहीं था, सभी लोग जानते हैं। यह देखने का प्रयास किया गया था कि मेरे कहने पर कितने लोग एक्टिव हैं। आज वही काम अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, पतरा बजा रहे हैं। पतरा वाला वीडियो आप देखे होंगे, मैंने चैनल पर अपलोड किया था। तो बहुत सारे क्रियाकलाप प्रधानमंत्री जी से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, बस ट्वीट देखते रहिए, हमारे वीडियो का इंतजार करते रहिए, सबसे सटीक जानकारी दूंगा। अखिलेश यादव के दौरे से पहले देख लेना, अभ्यर्थियों के धरने में शामिल होने से पहले देख लेना, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। अगर नहीं करते हैं फैसला तो फिर जान लीजिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी हालात में हो जाएगी। यानी कि चुनाव जब होगा तो उसको बहुत झटका लगेगा। लेकिन मुझे तो लगता है बहुत जल्द फैसला होने, मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है, बहुत ही अच्छी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। जीत आपकी होगी, आप हम पर विश्वास करें। हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया हूँ, अंदर खाने भी यही बात है, जीत आपकी होगी।